मिलेगी। अगर तू किसान है तो तेरा लड़का किसान जरूर बन जाएगा। यही कारण है इस सरकार ने सोचा अरे ये किसान तो साला कभी भूखो ही नहीं मरता यार, ये किसान तो साला कभी हमारे तरफ हाथ ही नहीं बढ़ाता है, ये किसान तो कभी यही नहीं कहता कि ला मुझे दे दे भीख में कुछ खाऊं। ये तो मिर्ची अपने खेत में उगा लेता है, मसाले अपने खेत में उगा लेता है, धान अपने खेत में उगा लेता है, खाने की सब व्यवस्था उगा लेता है। वो भारत की रीढ़, आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। इस किसान को कैसे बेचा जाए, इस किसान की संपत्ति को कैसे हड़प किया जाए, ये हड़प करने का षड्यंत्र इन सरकारों ने कर दिया। अभी हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे। तो अब क्या है कि हम में एकता नहीं, और किसान भी सबसे पहले कौन बन रहा है, एससी एसटी ओबीसी के लोगों के पास बहुत कम जमीन है, सबसे ज्यादा ओबीसीओ के पास जमीन है, वो इस लड़ाई में शामिल नहीं। अपने जमीन बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। तो ये कई ऐसे कारण है साथियों, जिन कारणों की वजह से हमारे साथ अन्याय, अत्याचार और शोषण होता है। जो भारत के गुलाम भारत में जो समस्याएं पैदा नहीं हुई, गुलाम भारत में जो समस्या नहीं थी वो आजाद भारत में पैदा हो गई। मान्यवर गेडाम साहब कहते हैं कि गुलाम भारत के में जो समस्या पैदा नहीं थी वह आजाद भारत के अंदर इन मनुवादी, इन ब्राह्मणवादी लोगों ने समस्या पैदा की है। गुलाम भारत के अंदर आतंकवाद नहीं था, आजाद भारत में आतंकवाद है। गुलाम भारत के अंदर नक्सलाइट नहीं थे, आजाद भारत के अंदर नक्सलवाद है। गुलाम भारत के अंदर एक भी महिला का बलात्कार नहीं हुआ, आजाद भारत में हर 5 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है। गुलाम भारत में शिक्षा का प्राइवेटीकरण नहीं था, आजाद भारत में शिक्षा का प्राइवेटीकरण। शिक्षा का प्राइवेटीकरण करने का कारण, आप पढ़ लिख जाओगे तो इन महापुरुषों जैसा काम करोगे। अभी लॉकडाउन एक बहाना बनाकर आपके बच्चों के साथ कितना शोषण हुआ है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शहरी का दूध है जो जितना पिएगा दहाड़ेगा। तो शिक्षा की वजह से हम लोग पढ़ लिख कर हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं। तो अब मैं ज्यादा बात ना करते हुए संगठन चलाने में किन किन चीजों का योगदान होना चाहिए वो उस बात को मैं थोड़ा बता दूं आपको कि संगठन चलाने में बुद्धि, पैसा, श्रम और समय, इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। अब मान लिया जाए